माय नेम इज़ सैयदा ज़रीन फ़ातिमा। आई एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बाय आईटी सीरीज़ का। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी व्हाट इज़ कीबोर्ड, डिस्क्राइब इन्हेंस्ड कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स। कीबोर्ड वाला जो सवाल है यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने दिया है। बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करते हैं, लेकिन ये सवाल जो है बोर्ड के पेपर में कभी भी नहीं आया लॉन्ग क्वेश्चन में, और ना ये आना है कभी। ठीक है, इसमें बहुत सारी कीज़ हैं जिनका अलग अलग करके उन्होंने एक एक चीज़ को डिफ़ाइन किया है। सो इस तरह का सवाल कभी बोर्ड के पेपर में नहीं आता जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा हो या जिसके बहुत ज़्यादा पोर्शन हो। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये कीबोर्ड हम देख लेते हैं कि कीबोर्ड जो है इसकी डिवीजन कुछ कीज़ के हिसाब से की गई है। ये जो वेरी फर्स्ट लाइन है टॉप पे, जिसमें F1 से लेके F12 तक कीज़ हैं, इनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। फंक्शन कीज़ यानी F उसकी एब्रेविएशन है। F1 से F12 तक ये फंक्शन कीज़ होती हैं। फंक्शन कीज़ नाम में ही काम है, यानी ये कोई स्पेशल पर्पसेस के लिए, स्पेशल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी विंडोज़ करते हुए या कोई और डिफरेंट फंक्शंस हैं आपके सिस्टम्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं ज़्यादा, तो उनको लेके ये चीज़ें होती हैं। वैसे ये कीज़ भी हैं, शॉर्टकट्स भी हैं, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होती हैं। पॉइंट इज़ कि ये स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। और ये F1 to F12 तक होती हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि ये टोटल कितनी होती हैं, F1 से कहाँ तक होती हैं, F10 तक, 11 तक या 12 तक। तो आपने याद रखना है ये 12 तक होती हैं। दूसरा जो मेन पार्ट है कीबोर्ड का वो ये है जिसको मेन कीबोर्ड कहा जाता है। यहाँ पे सारी अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी हैं, न्यूमेरिक कीज़ भी हैं, उनके साथ स्पेशल सिंबल्स भी हैं। शिफ्ट दबा के आप इनको अगर दबाएंगे तो वो स्पेशल सिंबल्स लिखे जाएंगे। यहीं पे कंट्रोल का बटन है, आल्ट का बटन है, यहाँ पे विंडोज़ का भी होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में। ये स्पेस बार है आपकी, एंटर बटन है, और इसी तरह सारा मेन कीबोर्ड सारी कीज़ जो हैं बेसिकली यही हैं। लेकिन एडिशनली यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ अलग ऐड की गई हैं, और अगर आपने कोई न्यूमेरिक डाटा एंटर करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट का बटन दबा के, और अगर आप शिफ्ट का बटन दबा के इनको नहीं लिखना चाह रहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से न्यूमेरिक कीज़ से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 से लेके 9 तक न्यूमेरिक कीज़ हैं, और कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे, कुछ और कीज़ है। इसी तरह ये टॉप पे एक नम लॉक है, एक कैप्स लॉक है, और एक स्क्रॉल लॉक है। ये तीनों स्टेटस लाइट्स होती हैं। बेसिकली नम लॉक क्या होता है कि ये जो नंबर हैं अगर आप इसको दबाएंगे तो ये नंबर लिखे नहीं जाएंगे, ये पूरा एरिया लॉक हो जाएगा। और अगर आप इसको दोबारा से दबाएंगे तो ये एरिया जो है वापस से एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह कैप्स लॉक है, अगर कैप्स लॉक दबा हुआ है, कैप्स लॉक का बटन ये इस साइड पे भी है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे टैब के नीचे। इसका क्या मतलब होता है कि एक होती है बड़ी ABC, एक होती है छोटी ABC। अगर आप बड़ी ABC में लिखना चाह रहे हैं तो आप कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे, ये एक टॉगल की है। इसको ऑन करेंगे तो सारा बड़ी ABC में लिखा जाएगा, लेकिन अगर आपने आगे जाके छोटी ABC में लिखना है तो आप दोबारा से इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, टॉगल की का मतलब है उल्टी, यानी एक दफ़ा दबाया तो बड़ी ABC, दूसरी दफ़ा दबाया तो छोटी ABC। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वो छोटी ABC में ही डॉक्यूमेंट लिखने के लिए कर्सर ओपन होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये दरमियान में क्या है, एडिशनल कीज़ हैं, यानी एरो कीज़ हैं जो अप, डाउन, राइट और लेफ़्ट जाती हैं। इसी के साथ कुछ इंसर्ट है, डिलीट है, होम एंड, पेज अप, पेज डाउन, इन सबको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली इसके 4 पोर्शन होते हैं एक कीबोर्ड के। उसमें एक तो होता है फंक्शन कीज़ का पोर्शन, दूसरा होता है मेन कीबोर्ड, तीसरा ये एडिशनल कीज़ होती हैं, और चौथा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। अब हम ऊपर जाके इसकी जो है डेफिनेशंस और प्रॉपर इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड की डेफिनेशन बताई गई है, बेसिक डेफिनेशन। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था जब हम इनपुट की बात कर रहे थे, इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे थे कि कीबोर्ड इज़ बेसिकली अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, क्योंकि जब भी हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखनी है, हमने कोई डाटा एंट्री करनी है, कोई टेबल बनाना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो ज़्यादातर माउस से भी ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, वो कीबोर्ड ही है।
डेटा इज़ मोस्टली एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। डाटा ज़्यादातर कंप्यूटर में एंटर किया जाता है कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए। बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। इसको कीबोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा एक बोर्ड है जिसके ऊपर कीज़ लगी हुई हैं। बटन्स को कीज़ कहा जाता है। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स ओवर 100 कीज़। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 कीज़ होती हैं, लेकिन ये भी चीज़ डिफरेंट है, किसी में 104 होती हैं, किसी में 101 होती हैं, किसी में 102 होती हैं, तो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। कीबोर्ड कंटेन न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिक कीज़, फंक्शन कीज़ एंड स्पेशल पर्पस कीज़। अब इसमें क्या होती हैं? न्यूमेरिक कीज़ यानी नंबर्स वाली कीज़ 1 to 9 जो होती है, अल्फ़ाबेटिक कीज़ ABC वाली सारी कीज़, फंक्शंस कीज़ जो ऊपर होती हैं F1 to F12, और स्पेशल पर्पस कीज़ ये भी क्या है? जो पेज अप, पेज डाउन, होम और स्क्रीन लॉक, स्क्रॉल, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें जो किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको स्पेशल पर्पस कीज़ कहा जाता है। उसके बाद क्या है जी? अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ नॉर्मली कॉल्ड क्वर्टी। क्वर्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक जो नॉर्मल कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, उसमें ABC वाला जो पोर्शन होता है ना, मेन कीबोर्ड जो होता है, उसमें टॉप पे जो लाइन होती है अल्फ़ाबेटिक कीज़ की, उसमें ये अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं QWERTY। हम ज़रा उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। नीचे जो कीबोर्ड की यहाँ पे फिगर दिखाया है, ये देखें, QWERTY। ठीक है, तो ये क्वर्टी कीबोर्ड है। ज़्यादातर कीबोर्ड जो है ये क्वर्टी कीबोर्ड्स ही होते हैं, बहुत कम होते हैं अगर कोई गेमिंग कीबोर्ड है या कोई दूसरा है तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ऑफिस वर्क के लिए भी या ख़ुद भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो क्वर्टी कीबोर्ड ही होता है। आगे उसने रीज़न भी बताया, दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट 6 कीज़ ऑन द टॉप रो ऑफ लेटर्स ऑन दीज कीबोर्ड्स आर क्वर्टी, QWERTY। यानी वो कह रहा है इसको क्वर्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली लाइन में जो 6 पहली कीज़ हैं टॉप पे, वो कौन सी होती हैं? QWERTY होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्वर्टी कीबोर्ड। अच्छा जी, अब उसके मेन पार्ट्स बताए गए हैं, कितने हैं हमने पहले भी देखा वो कीबोर्ड का फिगर देखते हुए कि उसके 4 मेन पार्ट्स हैं। एक तो है फंक्शन कीज़, दूसरा है मेन कीबोर्ड यानी इन द सेंटर, न्यूमेरिक कीज़ टू द राइट, जो राइट साइड पे अलग से एक पोर्शन है 1 से लेके 9 तक, और एडिशनल कीज़ जो सेंटर में आता है। सबसे पहले फंक्शन कीज़ को देख लेते हैं। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? फंक्शन कीज़ फ्रॉम F1 to F9 आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। यही चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो F1 से F12 तक जितनी भी कीज़ हैं ये सारी फंक्शन कीज़ हैं और ये किसी स्पेशल फंक्शन के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। देयर फंक्शंस डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर। अब वो कौन से फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके पास आपके सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। विंडोज़ चल रही है या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लिनक्स चल रहा है, यूनिक्स चल रहा है, MS DOS चल रहा है, व्हाटएवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि ये किस तरह से फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होंगी कि आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है। उसके बाद है मेन कीबोर्ड यानी मेन सेंटर वाला एरिया। द मेन कीबोर्ड इंक्लूड्स द कीज़ फाउंड ऑन अ टाइपराइटर कीपैड। पहले ज़माने में जब कीबोर्ड नहीं होता था तब टाइपराइटर होता था। टाइपराइटर क्या है? आपने देखा होगा अक्सर पंजाबी फिल्मों में या वैसे कचहरियों में पहले दौर में ऐसे होता था कि लोग एक ऐसी डिवाइस लेके बैठे होते थे जिस पे साथ साथ वो लिख रहे होते थे और साथ साथ ही कागज़ पे वो प्रिंट होके निकल रहा होता था उसी डिवाइस में से। ठीक है, प्रिंटर की तरह का होता था, तो वो टाइपराइटर कहलाता है। टाइपराइटर पे बेसिकली ये फंक्शन कीज़ वगैरह नहीं होती थी, ना न्यूमेरिक कीज़ अलग से होती थी, ना ये एडिशनल कीज़ होती थी। उस पर ये सेंटर वाला जो मेन कीबोर्ड वाला पोर्शन है वो होता था। अब इसमें वो यही कह रहा है कि मेन कीबोर्ड में वो कीज़ होती हैं जो एक टिपिकल टाइपराइटर कीपैड में होती हैं। इट आल्सो कंटेन्स सम स्पेशल कीज़। इसमें कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं। कौन सी? जैसे ये लिखा हुआ है टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, और यहाँ पे अभी विंडो का भी होता है। अभी जितने नए स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे विंडो का ऑप्शन होता है जहाँ पे ये खाली जगह है। अच्छा जी, द स्पेशल कीज़ हैव डिफरेंट यूजेस एंड इफेक्ट्स दैट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। वही बात के स्पेशल कीज़ जो होती हैं वो किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं।
की इनहेंस्ड कीबोर्ड, 101 की इनहेंस्ड कीबोर्ड। अब 101 की इनहेंस्ड कीबोर्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें 101 कीज़ हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 101 की इनहेंस्ड कीबोर्ड। इट हैज़ सम एडिशनल कीज़ बिटवीन द मेन की पैड एंड न्यूमेरिक कीज़। अब इसको इन्हेंस्ड कीबोर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मेन कीबोर्ड है और ये जो न्यूमेरिक कीज़ हैं, इनके दरमियान में कुछ एडिशनल कीज़ भी होती हैं। इन्हेंस किया हुआ है उन्होंने सिस्टम को। इट आल्सो कंटेन स्टेटस लाइट्स इन अपर राइट कॉर्नर। ये राइट साइड पे बिल्कुल अपर कॉर्नर जो है, यहाँ पे कुछ स्टेटस लाइट्स होती हैं। ये नीचे बटन पे लाइट्स लगी हुई होती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने इस की को एक्टिव किया हुआ है। ठीक है, वो स्टेटस लाइट्स में पता चल जाता है, लाइट ऑन हो रही होती है। उसके बाद है एस्केप की। एस्केप की अगर आप अब देखें, ये बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे है। इस ESC की है, इसका मतलब होता है एस्केप की। एस्केप का मतलब क्या होता है? बेसिकली फ़रार होना। अगर आप देखें कि आपका कोई प्रोग्राम जो है, कोई सॉफ्टवेयर जो है स्टक हो गया है, चीज़ ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, हैंग हो गया है जैसे आपका सिस्टम, तो आप एस्केप की दबाएं तो सारा का सारा प्रोग्राम क्लोज होके मेन डेस्कटॉप पे आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी सारी चीज़ों से फ़रार लेके वापस पहुंच जाते हैं। सो एस्केप की को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एस्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और टास्क, करंट टास्क। टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म करना, यानी एस्केप की भी आप इसको कह सकते हैं, ESC की भी कह सकते हैं। ये की यूज़ होती है जी टर्मिनेट करने के लिए किसी कमांड को, या कोई भी करंट टास्क आपका चल रहा है उसको टर्मिनेट करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास कैप्स लॉक। ये मैंने पहले बताया था कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, या हम बड़ी ABC में लिखते हैं या हम छोटी ABC में लिखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो कैप्स लॉक क्या करता है? ये एक टॉगल की है, और टॉगल का मतलब है एक उल्ट की है। एक दफ़ा इसको चलाओ तो वो बड़ी ABC लिखेगी, और फिर से इसको दबाओ तो वो छोटी ABC लिखेगी, यानी चीज़ का उल्ट करेगी। अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो बड़ी ABC लिखी जाएगी, अगर ऑन नहीं होगा तो छोटी ABC लिखी जाएगी। इसको भी पढ़ लेते हैं। कैप्स लॉक इज़ अ टॉगल की। वही बात, सबसे पहले उसने यही चीज़ मेंशन की है कि टॉगल की है, यानी एक उल्ट वाली की है। कैरेक्टर्स अपीयर इन अपर केस इफ़ इट इज़ प्रेस्ड, यानी अगर इसको प्रेस किया होगा तो अपर केस मीन्स बड़ी ABC, लोअर केस मीन लो यानी छोटी वाली ABC। अगर इसको प्रेस किया हुआ होगा तो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो भी आप लिखेंगे वो किस में अपीयर होंगे? अपर केस में, बड़ी ABC में। द कैरेक्टर अपीयर्स इन लोअर केस इफ़ इट इज़ नॉट प्रेस्ड, और अगर इसको प्रेस नहीं किया होगा आपने बाय डिफ़ॉल्ट तो सारी की सारी चीज़ें, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में आपको दिखेंगे। नंबर्स एंड सिंबल्स आर नॉट अफेक्टेड, और इसको दबाने या ना दबाने से नंबर्स या फिर सिंबल्स पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ABC बड़ी या छोटी होती है, नंबर बड़े या छोटे नहीं होते। नंबर एक जो है वो एक ही रहेगा, छोटा एक या बड़ा एक नहीं होता, तो इसलिए नंबर्स पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सिंबल्स यानी हैशटैग आप यूज़ करें, @ यूज़ करें, हाइफन यूज़ करें, एंड साइन यूज़ करें, जो भी यूज़ करें उस पर भी कैप्स लॉक का कोई असर नहीं पड़ता। फिर है जी टैब की। टैब की क्या है जी? टैब की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। अब यहाँ पे ये भी चीज़, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आप देख लें कि अगर हम खाली स्पेस बार दबाते हैं तो क्या होता है? सिर्फ एक कैरेक्टर की स्पेस आती है। अगर हम कोई चीज़ लिखते लिखते टैब दबाएंगे तो 5 स्पेसेस एक साथ आगे चली जाएंगी। एक तो ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैं कोई फॉर्म फिल कर रही हूँ, मैं एक खाने में हूँ, मैं उसको फिल कर रही हूँ, मैं टैब दबाऊंगी तो मैं अगले खाने में पहुँच जाऊँगी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं कोई टेबल बना रही हूँ या कोई फॉर्म फिल कर रही हूँ या इस तरह की कोई चीज़, तो इससे क्या होता है जी? इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, यानी अगले स्टॉप पे टैब की आपको पहुंचा देगी। शिफ्ट कीज़ क्यों इस्तेमाल होती हैं जी? शिफ्ट कीज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स एंड द अपर सिंबल्स शोन ऑन सर्टेन कीज़। अब शिफ्ट क्यों दबाई जाती है? शिफ्ट की कभी भी अकेली नहीं दबाई जाती। यहाँ पे हम देख लेते हैं कीबोर्ड में, ये पड़ी है जी शिफ्ट की, इधर भी और इधर भी। इस अकेली का कोई काम नहीं है, ये हमेशा कम्बिनेशन में दबाई जाएगी। कम्बिनेशन में कैसे दबाई जाएगी? जैसे यहाँ पे ये जो फंक्शन कीज़ हैं, इनके नीचे जो कीज़ हैं इन पे न्यूमेरिक डाटा भी लिखा हुआ है, इन पे कुछ सिंबल्स भी लिखे हुए हैं। वैसे तो न्यूमेरिक के लिए अलग से कीज़ हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं। वैसे अगर मैं सिर्फ इस बटन को दबाऊंगी तो 2 लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट को दबा के साथ में इसको दबाऊंगी तो वो चीज़ लिखी जाएगी जो इस बटन पे ऊपर लिखी गई, यानी @ का साइन।
अगर मैं सिंपल इस बटन को दबाऊंगी तो 2 लिखा जाएगा, अगर मैं शिफ्ट दबा के उसको दबाई रखना है और उसके साथ में इसको भी दबा दूं तो @ लिखा जाएगा। इसी तरह ये सारी की तार है। आप अगर सिंपल दबाएंगे तो ये न्यूमेरिक कीज़ ही की तरह रिएक्ट करेंगी, अगर आप शिफ्ट दबा के फिर इनको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेंगी, सिंबल्स जितने भी ऊपर हैं वो लिखेंगे। तो इसको देख लेते हैं जी। शिफ्ट की क्या करती है, ये हमेशा कम्बिनेशन में प्रेस की जाती है दूसरी कीज़ के साथ, और जब इसको कम्बिनेशन में प्रेस किया जाता है तो फिर क्या होता है जी, इस पर जितनी भी सिंबल्स या अपर चीज़ें लिखी होती हैं वो वाली प्रेस होती हैं, वो वाली लिखी जाती हैं। उसके बाद है जी कंट्रोल की। कंट्रोल की इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड्स। फॉर एग्जांपल Ctrl+O इज़ यूज टू ओपन अ न्यू फाइल। कंट्रोल की बेसिकली क्या करती है, ये भी कम्बिनेशन में यूज़ होती है। अकेली कंट्रोल की आप दबाएंगे उससे भी कुछ नहीं होगा, अकेली शिफ्ट दबाएंगे उससे भी कुछ नहीं होगा, अकेली आल्ट दबाएंगे उससे भी कुछ नहीं होगा। ये आल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल ऐसी कीज़ हैं जो हमेशा 2-2 दबाई जाती हैं किसी स्पेशल काम के लिए। अब कंट्रोल की क्या करती है, ये कम्बिनेशन में प्रेस की जाती है। कम्बिनेशन यानी 2 चीज़ें कंबाइन होंगी तो कमांड चलेगी। अगर अकेला मैं ओ दबाऊँ तो ओ लिखा जाएगा, अकेला कंट्रोल दबाऊँ तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं Ctrl+O एक साथ दोनों को प्रेस करूँ तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, O फॉर ओपन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं Ctrl+P करूँगी, P का मतलब है कोई प्रिंटिंग जॉब है। इसी तरह Ctrl+C मीन्स कॉपी करना है कुछ, Ctrl+V मीन्स कुछ पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कमांड्स जब भी हमने रन करनी होती हैं तो वो कंट्रोल कीज़ के साथ होती हैं। उसके बाद आती हैं जी आल्ट कीज़। आल्ट कीज़ आल्सो यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड। ये भी मुख्तलिफ कमांड्स को ही एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आती हैं जी बैकस्पेस की। बैकस्पेस की इज़ यूज टू डिलीट सिंगल कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। देखें बैकस्पेस यानी जैसे हम चल रहे हैं फ़ौरन से एक स्पेस बैक आना है, बैक पे जो चीज़ थी उसको मिटाना है। ये मिटाएगी कैसे, जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो कोई एक कैरेक्टर होगा उसको ये डिलीट करेगी, तभी इसको बैक स्पेस कहते हैं कि एक स्पेस आना है लेकिन आना किधर को है, बैक साइड पे आना है। एंटर की क्या है जी, एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इट इज़ नॉर्मली यूज एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ। जब एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया फिर मैं एंटर की प्रेस करूँगी और मैं अगली लाइन के शुरू में पहुँच जाऊँगी। मैंने इतना सा लिखा, देखें अब जहाँ पे ये पैराग्राफ के आगे फुल स्टॉप है यहाँ पे भी जो कि जिसने किताब लिखी है उसने यहाँ पे एंटर किया है तो यहाँ आया। इसी तरह ये चीज़ लिखने के बाद एंटर किया है तो इधर आया, इसके बाद एंटर किया है तो अगली लाइन पे आया, ठीक है। अगली लाइन पे आने के लिए जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं अगर वहाँ से हम आगे जाना चाह रहे हैं तो हम एंटर की प्रेस करेंगे। न्यूमेरिक कीज़ को हम पहले भी देख चुके हैं कि स्पेशली जो नंबर्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड। ये दाईं तरफ होती हैं। द न्यूमेरिक कीज़ आर यूज फॉर 2 पर्पसेस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नम लॉक की। नम लॉक की पे डिपेंड करता है कि अगर वो ऑन है तो न्यूमेरिक कीज़ और तरह रिएक्ट करेंगी, अगर वो ऑफ है तो और तरह रिएक्ट करेंगी। कैसे करेंगी, इफ़ नम लॉक इज़ ऑन, नम लॉक अगर ऑन होगा, द कीज़ आर यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा एंड मैथमेटिकल सिंबल्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर तो वो ऑन होगा तो सारे न्यूमेरिक काम ही होंगे, न्यूमेरिक डाटा एंटर होगा और मैथमेटिकल सिंबल ही यूज़ होंगे। लेकिन अगर उसकी को ऑफ किया होगा, द न्यूमेरिक कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म अदर फंक्शन। फिर अदर फंक्शंस होंगे, कौन से होंगे, यहाँ पे लिखा है। अगर नम लॉक मेरा ऑफ होगा तो फिर क्या होगा, 1 अगर मैं दबाऊंगी, अब 1 पे एंड भी लिखा हुआ है, इससे क्या होगा, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन यानी लाइन पूरी चल रही थी, एंड पे पहुंचा देगा कर्सर को। 2 क्या करेगा, इट मूव्स द कर्सर डाउन 1 लाइन, एक लाइन नीचे आ जाएगा जैसे उसने एरो में दिखाया है। 3 क्या करेगा, इस पे लिखा है PGDN यानी पेज डाउन। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर 1 पेज डाउन ऑन द स्क्रीन, एक पेज डाउन हो जाएगा। इसी तरह जिस साइड पे ये 4 पे एरो लगा है ये आपको एक करैक्टर लेफ़्ट साइड में ले आएगा और ये एक करैक्टर राइट साइड में ले आएगा। 7 का मतलब क्या है, होम। होम क्या है कि आप कहीं भी हों तो वापस अपनी पहली वाली पोजीशन में आना है। जब भी हम होम लिखेंगे तो चलता चलाता कर्सर सबसे पहली जगह पे आ जाएगा। कहाँ पे, नॉर्मली यूज इन वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट एडिटर टू मूव द कर्सर टू द
टॉप ऑफ द स्क्रीन, बिल्कुल स्क्रीन जहाँ पे स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो 8 वाला पॉइंट है, 8 वाला की है सॉरी, वहाँ पे एरो जो है अपवर्ड जा रहा है, यानी ये एक लाइन आपको अप ले जाएगा। 9 पे है जी पेज अप, जैसे 3 पे था पेज डाउन, ये एक पेज आपको ऊपर ले जाएगा। उसके बाद क्या है जी INS, इंसर्ट की भी आप कह सकते हैं यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड, ये भी एक टॉगल की है। उसके बाद डिलीट क्या करता है, इट डिलीट कैरेक्टर टू द राइट ऑफ कर्सर, जैसे हमने कहा बैक स्पेस करेंगे तो एक कैरेक्टर बैक आके डिलीट हो जाएगा, अगर हम डेल एंटर करेंगे तो एक कैरेक्टर आगे की तरफ फॉरवर्ड होके राइट साइड को जाके डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है नम लॉक के साथ इस तरह से रिएक्ट करेगी। अब आखिरी चीज़ क्या है, एडिशनल कीज़, जो कि लास्ट पोर्शन है हमारे कीबोर्ड का। सम एडिशनल कीज़ ऑन एक्सटेंडेड कीबोर्ड आर एज फॉलोज, वो कह रहे हैं जी कुछ जो एक्सटेंडेड कीबोर्ड में, जैसे हमने पढ़ा था कि 101 इन्हेंस्ड कीबोर्ड, तो ये वही वाला है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं। कौन सी हैं, एरो कीज़ होती हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड पेज अप, पेज डाउन कीज़ होती हैं, प्रिंट स्क्रीन होती है, स्क्रॉल लॉक होता है, पास और ब्रेक की होती है। सो ये आपने पढ़ लेनी है बेसिकली। चलें इसको भी देख लेते हैं। एरो कीज़ किस लिए यूज़ होती हैं, कर्सर की पोजीशन को मूव करने के लिए। एरो कीज़ यानी ऊपर जाना है, लेफ़्ट में जाना है, राइट में जाना है या डाउन जाना है। इंसर्ट कोई चीज़ ऐड करनी है, डिलीट कुछ ख़त्म करना है, होम का मतलब है टॉप पे आ जाओ, एंड का मतलब है बिल्कुल पेज के एंड पे कर्सर चला जाए, पेज अप से मुराद है पेज ऊपर हो जाए, पेज डाउन से मुराद है एक पेज नीचे चला जाए। प्रिंट स्क्रीन का क्या मतलब है कि जहाँ पे जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसी तरह प्रिंट स्क्रीन बटन को अगर दबाएंगे तो इट टेक अ स्नैप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, तो कंप्यूटर स्क्रीन की एक फ़ोटो वो खींच लेगा। स्क्रॉल लॉक क्या होता है कि इट लॉक एंड अनलॉक द कर्सर ऑन द स्क्रीन, जैसे कई दफ़ा हम यूँ माउस को दबा के और इस तरह से ही जाते हैं, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा माउस के साथ ही स्क्रॉलिंग ऑन हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। पास और ब्रेक, इट इज़ यूज टू पास स्क्रीन व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ टू फास्ट टू रीड। स्क्रीन मिसाल के तौर पे हम कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें कुछ डाटा लिखा हुआ भी आ रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ भी आ रहा है जिसको हमने पढ़ना है, लेकिन वो बहुत तेज़ है, तो हम पास या ब्रेक की प्रेस करते जाएंगे। आप इसको स्पेस बार से भी कर सकते हैं, वहीं पे वीडियो पास हो जाएगी और फिर आप इजीली उस चीज़ को रीड कर सकेंगे। तो ये है हमारा टोटल ओवरव्यू कीबोर्ड वाले क्वेश्चन का। ये बोर्ड के पेपर में MCQs में आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा आ सकता है कि जी कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं उनके नाम लिखें। 4 हैं मेन उसके पोर्शंस बेसिकली, जिसमें फंक्शन कीज़ हैं, मेन कीबोर्ड है, एडिशनल कीज़ हैं और न्यूमेरिक कीज़ हैं। ये बस इतना का आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। बाकी चीज़ें MCQ के लिए आपने इसको रेडी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये कभी भी नहीं आया क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा सवाल है। बाकी आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के लास्ट भी जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।